ये देख सकते हैं गाइस, आज हम ट्रिक एंड ट्रिक्स लेकर के आए हैं इतनी अमेजिंग सी, जिससे कि आपकी लाइट की भी बचत होगी और आपका पैसा भी बचेगा, वेस्ट नहीं होगा। और आज के बाद आप अपनी फ्रिज में न्यूज़पेपर और रखेंगे अपना टिश्यू पेपर, ये दोनों ही पेपर आप अपने फ्रिज में रखेंगे, जिससे लाइट की बचत होगी। तो चलिए देख लेते हैं ये कौन कौन सी ट्रिक है। तो हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा ब्लॉग टू एम पर। तो देखिएगा, इस पहली ट्रिक है हमारी इस तरह के टॉय के सेलों से रिलेटेड। जैसे बच्चे हमारे टॉय खेल लेते हैं, जब खेलने के बाद में आप इन टॉयज़ के जो सेल होते हैं वो निकाल कर रख दें। अगर आप इसमें सेल पड़े रहने देते हैं ना, तो आप चाहें या ना चाहें सेल हमारे ख़त्म होते रहते हैं, जिससे कि सेल हमारे जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो जब भी बच्चों को दें, सेल डालकर खेलने के लिए दें। बाद में अगर आपका बच्चा खेल चुका है तो उसको रखने जा रहे हैं, तो आप सेल निकाल कर ही रखें। इस तरह से सेल को निकाल कर रखें, जिससे कि क्या होगा, आपके सेल लंबे समय तक चलेंगे और आपके बच्चे ज़्यादा इंजॉय कर पाएंगे अपने टॉय को। तो एक चीज़ और है, अगर आपके टॉय में सेल रखे रखे डाउन हो गए हैं, मतलब ख़त्म हो गए हैं सेल, तो उन सेलों को आप फेंके नहीं, उनका रीयूज़ कर सकते हैं अपने रिमोट वगैरह में डालकर। देखिए, ये जो सेल है हमारे, वो गाड़ी के ही सेल हैं, और हम देखिए रिमोट में डालेंगे, और ये रिमोट हमारा चल नहीं रहा था, ठीक है। अब हम इसमें देखिए बटन दबा रहे हैं, तो ये देखिए चलने लगा है रिमोट हमारा, अच्छे से लाइट निकल रही है। ये इसलिए होता है क्योंकि सेल, गाड़ी हमारी चलने वाली है, इसमें बहुत ज़्यादा पावर लगती है, और रिमोट हमारा हल्के पावर का होता है, जिससे कि अगर सेल में थोड़ी सी भी दम है तो ये हमारा वर्क करता है रिमोट से। तो आप ये डेड सेल यानी ख़राब सेल आप फेंके नहीं, पहले रिमोट में और घड़ी में डालकर देख लें, क्योंकि ये घड़ी जो होती है और रिमोट होता है उसमें पावर कम लगता है, और आपके सेल करीब 1 महीने तक अच्छे से चलेंगे, कोई बिल्कुल ख़राबी नहीं आएगी। आप आसानी से इन सेलों का यूज़ कर सकते हैं। ये देख सकते हैं कितने अच्छे से चल रहा है अभी भी। तो आप यूज़ करिए इस तरह की ट्रिक को और अपने पैसे बचाइए। तो नेक्स्ट चलिए ट्रिक देख लेते हैं। छोटी सी ट्रिक है मगर काम की है, तो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। नेक्स्ट ट्रिक देख लेते हैं। देखिए, इस तरह के ग्रीन वाले स्क्रबर सबके यहाँ होते हैं, और नाइफ सबके यहाँ होती है। नाइफ क्या होता है, नाइफ की धार ख़राब हो जाती है तो हम मार्केट भागते हैं, तो उसके लिए मार्केट भागने की ज़रूरत नहीं है, यानी पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह से आप लीजिए स्क्रबर, और इस तरह से देखिए अपने नाइफ को इस तरह से आप घिसिए, और आपकी जो स्क्रबर है, इसमें जो हल्के हल्के से क्रिस्टल्स जैसे दिख रहे हैं, इनकी ये होते हैं, लोहे के तार पड़े होते हैं इनमें, काफ़ी हार्ड होते हैं। तो इसकी वजह से आपका जो नाइफ है वो बहुत तेज़ हो जाएगा, अच्छे से वर्क करेगा। एक बात और गाइस, रखा हुआ स्क्रबर बिल्कुल मत लें, यूज़ करें नया स्क्रबर। अगर आप बर्तनों वाला स्क्रबर ले लेंगे तो वो इतना अच्छे से वर्क नहीं करेगा, इस काम के लिए आप नया ही स्क्रबर लें। तो देखिए कितनी तेज़ धार हो गई है, आपको दिख रहा होगा नाइफ को कि कितने अच्छे से धार हमारी हो चुकी है नाइफ में। तो ये देखिए, तो आई होप आपको ये छोटी सी ट्रिक अच्छी लगी होगी। चलिए नेक्स्ट ट्रिक देख लेते हैं। देखिए, हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टोर करते हैं घर में, ठीक है। तो ये देखिए नाइफ में साइन देख सकते हैं आप, कितनी ज़्यादा हो गई है। चलिए ये छोड़ते हैं, आगे देखते हैं। देखिए, कुछ चीज़ें हम बहुत ज़्यादा स्टोर करते हैं, जैसे कि आलू है, प्याज है, लहसुन है। इन चीज़ों को हर कोई स्टोर कर कर रखता है, मगर क्या होता है, शिकायत क्या होती है कि प्याज अगर अधिक मात्रा में ले लिया तो सड़ने लगता है, गर्मियाँ हैं तो सड़ने लगता है, या फिर आलू ले लिया है वो भी सड़ने लगता है। तो आज के बाद आपका आलू या प्याज कुछ नहीं सड़ेगा। तो देखिए, ये लगभग 15 से 20 दिन से ज़्यादा प्याज हो गया रखा हुआ, और इसी तरह से पॉलीथीन में रखा हुआ है। पहले हमने थोड़े से प्याज को स्टोर करके देखा था, इसी तरह से रखा था, लेकिन इसमें हमने न्यूज़पेपर की कटिंग करके डाल दी थी। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा मार्केट में जब फ्रूट वगैरह लेने जाते हैं, तो जितने भी फ्रूट बेचते हैं लोग, तो वो क्या करते हैं, अपने फ्रूट में इस तरह की पेपर की कटिंग डालते हैं, आपने देखा होगा। या नया बॉक्स खोलते हैं फ्रूट का, तो इस तरह की कटिंग भी पड़ी होती है उसमें, जिससे क्या होता है ना कि उनके फ्रूट ख़राब नहीं होते। तो आप ये प्रोसेस आप अपने आलू है, प्याज है, लहसुन है, इनको स्टोर करने में यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, लंबे समय तक ये ख़राब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारे प्याज का मॉइस्चर है, या जो आलू का मॉइस्चर होता है, ये पेपर सोक कर लेते हैं। इसकी वजह से आपका प्याज ख़राब नहीं होगा, लहसुन
ख़राब नहीं होगा। आई होप आपको ये ट्रिक थोड़ी सी समझ में आई होगी। तो कुछ भी नहीं करना है, आप पॉलीथीन में इसी तरह से तली में पॉलीथीन बिछा दीजिए, ऊपर से पेपर कटिंग कर दीजिए और प्याज रख दीजिए। बस खुला रहना चाहिए, पॉलीथीन में गांठ मत लगाइएगा, इसी तरह से खुला रहने दीजिए। आपका प्याज कभी भी ख़राब नहीं होगा। आप लंबे समय तक लहसुन, प्याज और आलू आसानी से रख सकते हैं। आई होप ये छोटी सी ट्रिक मगर काम की लगी होगी आपको। चलिए नेक्स्ट ट्रिक देख लेते हैं। ये ले लिया स्क्रबर, देखिए नया स्क्रबर है। इस जिस तरह से हमने चाकू को धार लगाई थी उसी तरह से आप सीजर अपनी कैंची को भी धार लगा सकते हैं। इस तरह से देखिए, बस ध्यान ये देना है जिधर से धार होती है हमारी कैंची की, बस उस उधर ही हमको रब करना होता है जिससे कि अच्छे से हो जाए। ये देखिए अभी साइन नहीं है बिल्कुल भी। अभी देखिएगा हम इसको 2 मिनट साइन करें, 2 मिनट इसको स्क्रबर करेंगे और बहुत अच्छे से इसमें साइन आ जाएगी। ये देख सकते हैं साइन आ गई हमारे कैंची में। तो इस तरह से आप चाकू, कैंची, छिलनी, कोई भी चीज़ हो आप बढ़िया से कर सकते हैं, तेज कर सकते हैं आसानी से। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मगर ये मत सोचिए कि आपका स्क्रबर ख़राब हो जाएगा, तो कोई भी स्क्रबर ख़राब नहीं होगा आपका। कैंची आपकी बिल्कुल सही बनी रहेगी, बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं आएगी। तो आई होप ये छोटी सी ट्रिक अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट ट्रिक देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट ट्रिक है पैसा बचाने वाली, यानी बिजली बचाने वाली। तो नेक्स्ट ट्रिक हमारी क्या है, इस तरह से आप ले लेंगे टिश्यू पेपर। ये देखिए अगर आपकी फ्रिज आप खाना ठंडा नहीं कर रही है, चीज़ें ख़राब कर रही है, तो ये ट्रिक आपको काम आएगी। इस तरह से आप फ्रिज में इस तरह से टिश्यू पेपर फंसाइए। टिश्यू पेपर फंसाने के बाद इस तरह से खींचिए, डोर बंद करने के बाद। देखिए आपने दरवाज़ा बंद कर दिया फ्रिज का, अब इस तरह से खींचिए। अगर टिश्यू पेपर हमारा आसानी से निकल आ रहा है, बिल्कुल भी फट नहीं रहा, क्योंकि आप लोगों को पता है टिश्यू पेपर कितना सॉफ्ट होता है, बहुत जल्दी फटता है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से खींचने पर अगर टिश्यू पेपर नहीं निकल रहा है या बहुत आसानी से निकल जा रहा है, अगर निकल जा रहा है तो आपकी डोर की जो लास्टिक है वो ख़राब हो चुकी है। तो देखिए हमने अभी थोड़े दिन पहले इसकी सफाई करी थी, तो अपने डोर को सही कर लिया था, हल्का सा लूज़ था। और ये देखिए इतना टाइट है कि टिश्यू पेपर फट गया है मगर डोर नहीं ओपन हुआ है। तो इससे क्या हुआ, आपकी मतलब ये होता है फ्रिज से गैस बाहर लीक नहीं कर रही है, तो आपके फ्रिज में जो गैस बन रही है वो अंदर ही भरी रहती है, जिससे कि वो ठंडा करता है खाना। अगर आपका टिश्यू पेपर बाहर निकल रहा है तो इसका मतलब है आपके फ्रिज की गैस निकल रही है, जिसकी वजह से आपके फ्रिज को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है आपके खाने को ठंडा करने में। इससे क्या होगा, जब जितना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उतना ज़्यादा फ्रिज बिजली खींचेगी और लाइट खींचेगी। तो क्या होगा, उतना ही ज़्यादा बिल बढ़ेगा, मीटर बढ़ेगा, तो खर्चा तो हुआ ना डबल। इसलिए क्या करना है, हमने नेक्स्ट वीडियो में हमने फ्रिज को ठीक करने का उपाय बताया है, आप लोग देख लीजिएगा। फ्रिज की जो रबड़ होती है आप बहुत आसानी से सही कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपका घर में इस उपाय से करने से आपका फ्रिज का जो दरवाजे का रबड़ है वो सही हो जाती है तब तो अच्छी बात है, नहीं सही होती अगर इस तरीके से तो आपको फिर जाना पड़ेगा मार्केट। तो ये देख सकते हैं, तो वो सॉल्यूशन था वाइट विनेगर और पानी का सॉल्यूशन बना करके आपको लास्टिक को साफ़ करना था। यही सॉल्यूशन था जिससे आप फ्रिज अपने साफ़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये छोटी सी ट्रिक अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे।